जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल A to Z रिपोर्ट पे फसल बीमा योजना संबंधी जानकारी में। दोस्तों, बहुत बड़ा खुशखबरी आ चुके हैं। जो भी यहाँ पे फसल बीमा योजना में आवेदन करवाए थे, अगर आप भी यहाँ पे मोनसा चक्रवात के कारण फसल आपका नष्ट हो गए थे और आप भी इसमें आवेदन करवाए थे, इसमें जो लास्ट डेट था 25 नवंबर तक था, लेकिन इसमें जो आवेदन जो हो रहा था बहुत पहले से ही इसमें आवेदन होना शुरू हो गए थे। बहुत जो लोग हैं अगस्त महीना में ही आवेदन करवा लिए थे और बहुत कोई ऐसे लोग हैं जो कि अक्टूबर महीना से नवंबर महीना तक आवेदन करवाए थे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी आ चुके हैं। जो भी इसमें आवेदन करवाए थे उसके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी, पैसा आना शुरुआत हो गए हैं। यहाँ पे देखिए 7 प्रकार के लाभुकों का नाम काट के हटा दिए गए हैं और 7 प्रकार के लाभुकों को यहाँ पे पैसा देंगे। आपको डिटेल्स में एक करके बताने वाला हूँ किसको पैसा मिलेगा और किसको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें करीब करीब 40% जो लोग थे जिसने आवेदन करवाए थे इसमें उसका नाम काट के हटा दिया गया। टोटल इसमें जितना भी लोगों ने आवेदन किए थे 60% लोगों को ही पैसा मिलेंगे। ठीक है, किसको पैसा मिलेगा किसको पैसा नहीं मिलेगा, चलिए वीडियो शुरुआत करता हूँ। आप लोगों को डिटेल्स में एक करके बताता हूँ, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे जानकारी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। 7 प्रकार के लाभुक है जिसको फसल बीमा योजना का पैसा मिलेगा। किसको किसको मिलेगा देखिए, अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी पैसा मिलेगा, अगर नहीं आते हैं तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा। किसका किसका नाम कट गया है वो भी आपको हम यहाँ पे बताने वाला हूँ। देख सकते हैं 1 नंबर में फसल नुकसान प्रतिशत 40% या उससे ज्यादा है। जिसका दोस्तों फसल नुकसान हुआ है उसका परसेंटेज 40% से ज्यादा होना चाहिए। जो वहां पे फोटो आपने खींच के दिए थे उसमें 40% से ज्यादा आकलन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि साइक्लोन मोंथा के बाद हुई सर्वे में कहा गया प्रारंभिक आकलन 25% था, लेकिन खेतों के निरीक्षण के बाद देखा गया कि कई जगहों पर नुकसान 40 से 50% तक हुआ है। जैसे कि दोस्तों मोंथा चक्रवात जिस समय आया था उस समय जो फसल नष्ट हुआ था 25% तक हुआ था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 40 से 50% तक नुकसान हो गया। बहुत कोई ऐसे जगह था जहाँ पे 60, 80, 100% तक फसल नष्ट हो चुके थे। ठीक है, यहाँ पे जिसका 40% से ज्यादा नुकसान होगा उन्हीं लोगों को पैसा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर किसी किसान की फसल कम से कम 40% या उससे अधिक नष्ट हुई है तो वह मुआवजा के दायरे में माना जाएगा। जिसका 40% से ज्यादा है उन्हीं लोगों को मिलेगा। 2 नंबर में देख सकते हैं बीमा योजना, जैसे फसल बीमा योजना में फॉर्म भरा हुआ हो और आवेदन फोटो जियो ट्रैकिंग सहित जमा हुआ हो। जो वहां पे फोटो दिए थे वो फोटो दोस्तों आपका जियो ट्रैकिंग जैसे होता है, लोकेशन के साथ अगर आपने वहां पे दिया था तभी आपको वहां पे फसल बीमा योजना का पैसा मिलेगा, अन्यथा आपका पैसा नहीं आएगा आपका अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे वही साफ साफ लिखा गया। जीपीएस लोकेशन सहित ट्रैकिंग फोटो हो जिससे यह प्रमाण मिलता हो कि नुकसान उसी खेत में हुआ था और समय पर रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, जीपीएस लोकेशन के साथ फोटो देंगे तभी यहाँ पे प्रमाणित होगा कि आपका फसल सही में नष्ट हुआ है और तभी जाके आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। यह शर्त व्यवहारिक व न्याय संगत है ताकि गलत दावे या धोखाधड़ी से बचा जा सके। 3 नंबर में देख सकते हैं किसान द्वारा अपनी जमीन का सही आकलन किया गया हो। दोस्तों, जो भी किसान यहाँ पे आवेदन किया है अपना जमीन का सही आकलन किया हो। यहाँ पे देखिए किसी का 2 एकड़ जमीन है लेकिन उसमें जो फॉर्म डाला है उसमें 4 एकड़ डाल दिया, 6 एकड़ डाल दिया। अगर आप ये गलती किए होंगे तो आपका भी यहाँ पे फसल बीमा योजना का पैसा नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यानी कि जिस जमीन खेती पर फसल थी उसकी जानकारी सही हो ताकि बीमा कंपनी या सरकार असली नुकसान की मुआवजा दे सके। ठीक है, असली अगर आपने दिया होगा जो सही जानकारी होगा तभी आपको मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। 4 नंबर में देख सकते हैं फसल नष्ट होने की तुरंत बीमा योजना में आवेदन किया हो। आपका फसल नष्ट हुआ और तुरंत आप वहां पे आवेदन कर दिया तभी आपको मिलेगा। यहाँ पे हुआ ये था कि 25 नवंबर के बाद यहाँ पे सर्वर जो इसका डाउन चल रहा था और इसका लास्ट 30 नवंबर तक आवेदन का डेट था। बाद में जिसने किया था उसका होगा या फिर नहीं होगा ये कम चांसेस है। जैसे कि आपका नष्ट हुआ और 2-3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर अगर वहां पे फोटो वगैरह क्लिक करके आवेदन कर दिए थे तो आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर बीमा मुआवजाओं के लिए नुकसान की सूचना 72 घंटे समय सीमा जैसी शर्त होती है। ऐसे ही आपकी सूचना में भी वास्तव में कुछ योजनाओं में 72 घंटे के अंदर नुकसान की जानकारी देने की निर्देश था। यहाँ पे दोस्तों 72 घंटा दिया गया था जिसमें आप आवेदन कर रहे थे, फसल नुकसान हुआ 72 घंटा के अंदर आप वहां पे आवेदन करें। लेकिन अगर आप 25 तारीख के पहले आवेदन कर दिए होंगे
तो आपको यहाँ पे फसल बीमा योजना का पैसा आ जाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं 5 नंबर में सभी आवश्यक दस्तावेज और लीगल फॉर्म हुआ आवेदन ठीक ठाक जमा हुआ हो। जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स था, अगर आपने सभी डॉक्यूमेंट्स दिया जो लीगल था सभी दे दिए, जमा कर दिए, तो आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। यह सुनिश्चित करता है कि आवेदक पूरा हो और बीमा कंपनी सरकार सत्यापन के बाद भुगतान कर सके। यानी फॉर्म, पहचान, जमीन, खेती की जानकारी, बीमा पॉलिसी, नुकसान की फोटो इत्यादि सब कुछ पूर्ण है। सब कुछ अगर आपका ठीक ठाक है तो आपको वहां पे पैसा मिल जाएगा। 6 नंबर में देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसान ने समय पर प्रीमियम का भुगतान किया हो। बिना प्रीमियम दिए बीमा पॉलिसी लागू नहीं होती है, इसलिए प्रीमियम भुगतान होना अनिवार्य है। जो प्रीमियम किसान है दोस्तों, यानी कि बहुत कोई किसान ऐसे हैं दोस्तों, फसल लगाने के बाद उसका बीमा कर देते हैं, तो उसका वहां पे क्या होता है, अगर फसल नष्ट होते हैं तो सरकार उसको पैसा देते हैं, उसके बदले में किसी भी हालत में देंगे उसको पैसा देता है। इसी को बोलते हैं प्रीमियम किसान। इससे यह सुनिश्चित होगी कि बीमा पॉलिसी एक्टिव और नुकसान की भरपाई के लिए दावा योग्य है। ठीक है, जो भी किसान यहाँ पे बीमा कराए थे उनको भी पैसा यहाँ पे दिया जाएगा, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। किसान ने कृषि लोन लिया हुआ हो या केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बीमा कराया हो, जो भी किसान यहाँ पे किसान लोन लिया था उनको भी फसल बीमा योजना का पैसा मिलने वाला है। वो भी निश्चिंत रहे, आपका जितना भी लोन था लोन भी माफ होगा और आपको फसल बीमा योजना का पैसा भी दिया जाएगा। ठीक है, कई बार बीमा पॉलिसी और लोन क्रेडिट कार्ड से जुड़ी होती है। ऐसे में अगर किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेकर खेती करता है तो बीमा आवेदन व पॉलिसी में शामिल होना आसान होता है। ठीक है, इस शर्त के साथ पक्का होगा कि किसान कृषि लोन प्लस बीमा पंजीकरण चक्र में था, न कि अनियमित किसान था। जो भी यहाँ पे लोन लिया था उसको यहाँ पे पैसा भी माफ होगा और लोन भी मिलेगा, यही यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं किन किन किसानों को फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, आपको भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये से कारण जिसकी वजह से कई किसानों के नाम काटे जा चुके हैं और स्वीकार हो चुके हैं। ठीक है, उसको अस्वीकार कर लिया गया और उसका नाम काट के हटा दिए गए। ऐसे जो लाभुक है, जितना भी आवेदन हुआ था उसमें से करीब करीब 40% आवेदक इस प्रकार है। देखिए, 1 नंबर में क्या है, बीमा जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग फोटो के आवेदन कर देना। ठीक है, जो बिना जीपीएस के साथ फोटो खींचा था, लोकेशन के साथ फोटो नहीं था, धान वाला जो फोटो था वैसे ही खींच के वो वहां पे लगा दिया, तो उन लोगों को यहाँ पे पैसा नहीं आने वाला है। ठीक है, साफ साफ 1 नंबर में यही था दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा नंबर में क्या है, फॉर्म में गलत जमीन की जानकारी, जमीन की भरना आदि जानकारी गलत, भ्रमण जैसे जमीन की एरिया गलत, जमीनी पहले से किसी और नाम पर हो, दावा अस्वीकार हो सकता है। जैसे कि दूसरे जमीन पर जाके फोटो खिंचवा लिया, जमीन दूसरे का है, या फिर गलत जानकारी दिया है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स में जो डाला है 4 एकड़ डाल दिया, 5 एकड़ डाल दिया, तो उन लोगों को भी यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। 3 नंबर में देख सकते हैं डबल जगह अलग अलग खेत पर आवेदन करना। बहुत कोई लाभुक ऐसे है, अपना जिला से कर दिया दूसरे जिला में भी जाके कर दिया, तो उन लोगों को कहीं भी पैसा नहीं मिलने वाला है, आप निश्चिंत हो जाइए। और यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर में, अगर किसान पहले से ही किसी सरकारी FCI टैक्स अन्य सरकारी राहत में शामिल था तो उसे फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा पैक्स में बहुत कोई किसान शामिल है जो कि धान सरकारी रेट में पैक्स में देते हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पे पैसा नहीं मिलने वाला है फसल बीमा योजना का जो पैसा आया हुआ है। तो 5 नंबर में ऐसे किसान ने आवेदन किया जिनकी फसल वास्तव में नष्ट नहीं हुई थी, जिसका फसल वास्तव में नष्ट नहीं हुआ था, ऐसे जगह पे अपना जीपीएस लोकेशन ट्रैक करके फोटो खिंचाया और वहां पे जमा किया, तो उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। इससे फर्जी दावे का अवसर बढ़ सकता है। जिन किसानों का फसल नुकसान हुआ है लेकिन फसल का सही आकलन नहीं हो पाया है, कभी कभी सर्वे में खेत का निरीक्षण, नुकसान की फोटो माप आदि ठीक से नहीं हुई, इस वजह से दावा अस्वीकार हो सकता है। खासकर अगर खेत पानी भरा, जलमय या फसल बर्बादी ऐसी हो कि सही नुकसान या आकलन मुश्किल हो। दोस्तों, अगर आपका फसल सही में नुकसान हो गया लेकिन वहां पे जो आप आवेदन करवाएं सही तरीका से नहीं करवाएं, जो फोटो दिए वो आपका सही तरीका से आप नहीं दिए, तो अगर वहां पे सही आकलन से नहीं करवा पाएंगे तो आपका भी वहां पे पैसा नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं 7 नंबर में दोस्तों, जो किसान फसल बीमा योजना में नहीं आते हैं। ठीक है, कई योजनाओं में कुछ प्रकार की फसलें, भूमि प्रकार, लोन, कृषि लोन की स्थिति या बीमा पॉलिसी की शर्तें होती है। ठीक है, बीमा पॉलिसी की कुछ शर्तें होती है दोस्तों, जो कि फसल बीमा योजना में नहीं आते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने 7 प्रकार के ऐसे लाभुक बताया जिसको फसल बीमा योजना का पैसा मिलेगा, 7 प्रकार का ऐसे लाभुक बताया जिसको फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, इन लोगों को जानना जरूरी है, जिन लोगों को पैसा आने वाले हैं उन लोगों को ध्यान से देखना है। अगर देखिए आपके बैंक अकाउंट
में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप जाके बैंक में केवाईसी वगैरह सब चेक करवा लें। आपका देख सकते हैं वहां पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, आपका खाता तो होल्ड नहीं है, ये सब चीज जाके चेक करवा लें, तभी आपका अकाउंट में पैसा आएंगे, अन्यथा आपके भी अकाउंट में पैसा नहीं आने वाला। ठीक है, फसल बीमा योजना के तहत आप लोगों को जो पैसा आएगा, ये पैसा आपने जिस आधार पे फॉर्म में डाला था, जितना आपका फसल नष्ट हुआ है उसी प्रकार से आपका यहाँ पे पैसा आने वाला है। ठीक है, जो लोग बहुत पहले फॉर्म डाल चुके थे उन लोगों को पहले पैसा आएगा, जो बाद में जैसे कि अक्टूबर नवंबर में फॉर्म डाले थे उन लोगों का जो पैसा है उन लोगों का पैसा बाद में आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अगस्त में ही फॉर्म डाल दिए थे, जो कि इसमें बीमा करवाए थे, उन लोगों ने ज्यादा फॉर्म डाले थे और जिसका यहाँ पे लोन लिए थे कृषि लोन, तो उन लोगों ने पहले आवेदन किए थे, तो उन लोगों को यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा आने वाला है और उन लोगों को सबसे पहले पैसा आने वाला है। जो भी यहाँ पे लोन लिए थे लोन भी उसका माफ हो जाएगा, प्लस उसको यहाँ पे पैसा भी मिलेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे बीमा करवाए थे, बीमा का पैसा जितना बीमा करवाया था फसल का उसका डबल पैसा लगभग इन लोगों को मिलने वाला है। फिर से इन लोगों के नाम से कृषि लोन भी पास हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा फायदा है, अगर आप यहाँ पे कृषि लोन लेते हैं, कृषि बीमा करवाते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो ये सब मौका से चूकना नहीं चाहिए, आप लोगों को ये सब प्रक्रिया करवाना चाहिए। कैसे प्रक्रिया होता है इसके ऊपर हम एक डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पैसा जैसे ही यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे आप लोग को तुरंत हम अपडेट देंगे। ठीक है, और अलग अलग प्रकार का आपको जानकारी हमारे चैनल पे मिलते ही रहेंगे। तो फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।